हम लोग हरिओम दीपाली जी। 2 अध्याय समाप्त कर चुके हैं हठ प्रदीपिका का। साक्षी जी, जय श्री कृष्ण। 2 अध्याय शेष है। हठ प्रदीपिका 1350 ईस्वी से 1450 ईस्वी के बीच में जिसका काल है, श्री स्वात्मा राम जी जिसके लेखक हैं। हठ प्रदीपिका हठ योग का एक अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, ग्रंथ है। तो हमें इसमें से कुछ श्लोकों को याद करना, हमने देखा कौन-कौन से श्लोकों को याद करना है और महत्वपूर्ण है। इन श्लोकों को याद करना महत्वपूर्ण है। नहीं याद है तो समझिए अपने मन में वो भाव ही नहीं आएगा कि हमने कुछ पढ़ा है। मन को मजबूत करने के लिए इन श्लोकों को याद करना ज़रूरी है। और हमने देखा कौन-कौन से श्लोक याद करने हैं। एक तो ये है, श्री आदिनाथाय नमोऽस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठयोगविद्या विभ्राजते प्रोन्नतराजयोगं मारुणं मिच्छोरधिरोहिणी। तो हमें क्या याद करना है? ये श्लोक। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हठ योग विद्या क्यों बताई गई? हठ योग विद्या के जनक कौन है? तो सीधा श्लोक में है, श्री आदिनाथाय, उन्हीं को नमस्कार कर रहे हैं। और हठ विद्या का लक्ष्य क्या है? प्रोन्नत राजयोगम आरूढ़, राजयोगम आरूढ़म, राजयोग की इच्छा रखने वाले और भ्रमित लोगों के लिए, जो भ्रमित हैं उनके लिए ये दिया गया है। और क्या उद्देश्य है? केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। स्वात्मा राम जी दे रहे हैं केवल राजयोग के लिए। इसके बाद क्या बताया? मर्मज्ञ थे मत्स्येंद्र नाथ गोरक्षनाथ, इन्हीं की कृपा से स्वात्मा राम जी ने भी जाना। 35 सिद्ध योग की श्रृंखला बताई। फिर बताया समा, हठ योग विद्या का और क्या है? अशेष ताप तप्तानाम समाश्रय मठो हठः, अशेष योग युक्तानाम आधारकम मठो हठः। क्या है? अशेष ताप तप्तानाम, दुखों से पीड़ित जनों के लिए ये हठ योग आश्रय रूप मठ है। योगाभ्यासियों के लिए हठ योग है। तो कच्छप के समान है। ये श्लोक भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद बताया गोपनीयता, हठ विद्या परम गोप्या योगिनाम सिद्धिमिच्छताम भवेत वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता। इसकी गोपनीयता महत्वपूर्ण है। स्थान के बारे में बताया, एक सिद्ध हठ योगी को कैसे स्थान पर रहना चाहिए। सुराज्ये धर्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिलाग्नि जलवर्जिते एकांते मठिका मध्ये स्थातव्यम हठ योगिना। कुटिया के बारे में बताया, कुटिया कैसे होनी चाहिए। अल्प द्वारम आरंत्रगर्त विवरम नात्युच्चनीचायतं सम्यग् गोमयशानलिप्तम् अमलं निःशेषजन्तुज्झितं बाह्ये मण्डपवेदिकूपरुचिरं प्रकारसंवेष्टितं प्रोक्तं योगमठस्य लक्षणमिदं सिद्धैर्हठाभ्यासभिः। एक सिद्ध योगी को कुटिया में किस प्रकार से कुटिया में रहना चाहिए। एवं विधे मठे स्थित्वा सर्वचिंता विवर्जितः
गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समाभ्यसेत। उसके बाद बाधक तत्व बताया, कौन कौन से बाधक तत्व होते हैं। प्रत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगश्च लौल्यम च सद्भिर्योगो विनश्यति। ये श्लोक को याद करना है। 6 साधक तत्वों को बताया। उत्साह, साहस, धैर्य, यथार्थ ज्ञान, हैं? संकल्प, जनसंग परित्यागात, तत्व ज्ञान, निश्चय, जनसंग परित्यागी। 6 है जो साधक है। इनका श्लोक भी याद करना है। 10 नंबर, 11 नंबर से लेकर 10 में बताया है हठ के बारे में, और 11 में हठ योग की गोपनीयता के बारे में, 12 नंबर में स्थान के बारे में, 13 नंबर में कुटिया के बारे में, 14 नंबर में अभ्यास के बारे में, गुरु उपदिष्ट मार्गेण अभ्यास करना चाहिए। 15 में बाधक, 16 में साधक, फिर 17 में आसन के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो यहाँ तक ये संख्या भी याद होनी चाहिए। उनको क्या है, वो तो पूछ लेंगे कि हठ प्रदीपिका में बाधक तत्व कौन से श्लोक में बताया गया है। लो भाई, अब खोजे, जो बार बार अभ्यास किया होगा वही बता पाएगा। फिर आसन, हठस्य प्रथमांग त्वादासनम पूर्वमुच्यते। हठस्य प्रथमांग त्वादासनम पूर्वमुच्यते। कुर्यात् दासनम स्थैर्यम आरोग्यम च लांघवम। ये हठ योग। आसन से क्या क्या प्राप्त होता है? धैर्यम स्थिरता है, आरोग्यम लांघवम हल्कापन। ये आसन से चीजें प्राप्त होने वाली है। उसके बाद फिर एक एक आसन का वर्णन किया। आसन के वर्णन के बाद फिर कौन से हमें याद करने हैं। ये आसन के हमें नाम भी सीक्वेंस से याद होने चाहिए। 15 आसन है, सीक्वेंस से हमें याद होने चाहिए। ये आसन, स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुट आसन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्र आसन, पश्चिम तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। इन आसनों में शुरुआत के 6 आसनों में तो लाभ नहीं बताया गया है, लेकिन फिर मत्स्येंद्र आसन 7 में नहीं बताया, 8वें से मत्स्येंद्र आसन से लाभ बताया गया है। क्या लाभ होता है, ये बातें बताई गई। जैसे मत्स्येंद्र आसन से बताया है, क्या लाभ है इससे? मत्स्येंद्र आसन से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। 4 लाभ बताया है। रोगों को अस्त्र के समान नष्ट करता है, कुंडलिनी जागृत करता है, चंड मंडल स्थिर करता है। तो चंद्र मंडल स्थिर करता है, कुंडलिनी जागृत करता है। एक 15 आसनों में सिर्फ एक आसन है जो कुंडलिनी जागृत करता है, वो कौन सा है? मत्स्येंद्र आसन। फिर एक ही प्राणायाम है जो कुंडलिनी जागृत करती है, वो कौन सा प्राणायाम है? भस्त्रिका प्राणायाम। एक प्राणायाम कुंडलिनी जागृत करती है, भस्त्रिका प्राणायाम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो कौन सा प्राण आया? पश्चिम तानासन। पश्चिम तानासन में भी बताया, प्राण सुषुम्ना में संचार करता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पेट में जो फैट है कम होता है, कटी प्रदेश में दुबलापन आता है, आरोग्य लाभ मिलता है, ये बताया। इसके बाद मयूरासन। मयूरासन के भी लाभ बताए। मयूरासन विष को पचाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। विष मतलब जठराग्नि इतनी मजबूत कर देगा कि विष भी पच जाए। और प्राणायाम में भी एक बताया है, एक प्राणायाम है जो विष को पचा देता है। कौन सा प्राणायाम है? शीतलीकरण।
शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में बताया कि ये क्या करता है, विष को भी पचाने की क्षमता, विष भी पचा सकता है शीतली प्राणायाम से। ठीक है। इसके बाद शवासन है। शवासन आरामदायक आसन है, थकान को मिटाता है, मानसिक शांति देता है। अच्छा, कोई कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है, तनाव में है, तो उसे देना चाहिए शवासन की नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। कोई बीपी हाई लो है, लो बीपी वाले को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लो बीपी है तो शांत होगा, लो बीपी है तो पहले से ही शांत है, तो उसके लिए अच्छा नहीं है। हाई बीपी है तो उसके लिए अच्छा। ये क्या करता है, ये शांति देता है। ये लो बीपी है तो वैसे ही वो शांत है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, शवासन करा देंगे और शांत हो जाएगा। तो लो बीपी है अगर किसी का, तो उसको ऐसे आसन करवाने हैं जिससे हार्ट रेट उसका बढ़े। सूर्य नमस्कार हो गया, सूक्ष्म व्यायाम हो गया। लेकिन किसी का हाई बीपी रहता है तो उसे सूर्य नमस्कार नहीं करवाना है। कुछ ऐसे आसन नहीं करवाने हैं जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। क्या करवाना है उसको? रिलैक्स या ट्रेडिशनल वे में जो आसन करवाने हैं, ट्रेडिशनल वे में होने चाहिए। इसके बाद भगवान शिव ने 84 आसन बताए, उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण 4 हैं, सिद्ध, पद्म, सिंह, भद्र। ये 4 आसन, जिसमें सिद्धासन की 2 टेक्निक बताई गई, और सिद्धासन को ही वज्रासन कहा गया, मुक्त आसन कहा गया, गुप्त आसन कहा गया। इसी के 3-4 नाम बताए, सिद्धासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। ठीक है। इसके बाद जिस प्रकार यमों में जिस प्रकार यमों में मिताहार, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको? चेंज हो रहा है क्या? ओ, एक लेफ्ट हो गया, नहीं दिख रहा है, लॉस्ट नेटवर्क, हैविंग सम नेटवर्क इशू। मिनट। तो ये सिद्धासन बताया गया, और पद्मासन बताया गया, सिंहासन बताया गया, भद्रासन बताया गया। सिद्ध, पद्मा, सिंह, भद्र। सिद्धासन के टेक्निक बताए कैसे करना है, कैसे करना है। 1 मिनट रुक जाए, फिर से हम शेयर करते। और इसके बारे में बताया, जिस प्रकार यमों में मिताहार, नियमों में अहिंसा, सिद्धों का सिद्धासन भी आसनों में महत्वपूर्ण है। तो यम की तुलना मिताहार से की गई। यमों में मिताहार जिस प्रकार से श्रेष्ठ है, महत्वपूर्ण है, नियमों में अहिंसा जिस प्रकार से श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से सिद्धासन श्रेष्ठ आसन है। ठीक है।
महत्वपूर्ण आसन है। और 84 आसनों में अगर किसी एक आसन को करने के लिए कहा गया है तो वह है सिद्धासन। किसी एक आसन का अभ्यास किया जाए तो वो सिद्धासन है। 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है। और सिद्धासन का जो प्रैक्टिशनर है उसे और किसी आसन की जरूरत नहीं है अभ्यास करने की। हुँ? और 72,000 नाड़ियों की सिद्धि होती है। सिद्धासन से तीनों बंध लग जाते हैं। सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं, केवल कुंभक के समान कोई कुंभक नहीं, खेचरी मुद्रा के समान कोई मुद्रा नहीं, नाद के समान कोई लय नहीं। तो ये चीज़ें बताया है इसमें। फिर पद्मासन बताया, पद्मासन की स्थिति कैसी है? पद्मासन 2 प्रकार के पद्मासन बताए, एक बद्ध पद्मासन, एक भगवान बुद्ध के जैसे दोनों हाथ की हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रख के बैठे हुए। इस स्थिति में ये 2 प्रकार के पद्मासन बताए गए हैं। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं आप इस प्रकार से। उसके बाद बुद्धिमान लोगों के द्वारा इस आसन को प्राप्त किया जा सकता है। फिर मत्स्येंद्र मतानुसार भी विधि बताई गई है। फिर इसके बाद सिंहासन, ये सिंहासन की विधि है, जिस श्रेष्ठ योगियों द्वारा पूजित है, उत्तम आसन है, बंधु के अभ्यास को सरल बनाता है। और उसके बाद सिंहासन, फिर भद्रासन बताया जो सभी व्याधियों को नष्ट करता है। और भद्रासन का एक नाम और है, क्या नाम है उसका? भद्रासन का एक नाम और है, क्या नाम है उसका? पता है किसी को? सर तितली आसन है क्या? हाँ? तितली आसन भी बोलते हैं ना सर? नहीं, टेक्स्ट में बोला गया है, टेक्स्ट में बोला गया है, ऐसे नहीं बताना है। यही है। गोरखास। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पे? गोरक्षासनमित्यहुरिदं वै सिद्ध योगिनः। सिद्ध योगी इसी को गोरक्षासन भी कहते हैं। ध्यान में होना चाहिए, प्रश्न आ सकता है। ऐसे ही प्रश्न बनता है और कहाँ से बनाएंगे प्रश्न? ऐसे ही प्रश्न बनाएंगे, गोरक्षासन किसे कहा जाता है? वो जो सुना ही नहीं होगा वो सोचेगा क्या है ये गोरक्षासन। तो इसी स्वस्तिक इसको ही भद्रासन को ही गोरक्षासन बताया। उसके बाद आसन ये का क्रम में योग का क्रम भी बताया। आसनम कुंभकम चित्रम मुद्राख्यम करणम तथा अथ नादानुसंधानम अभ्यासनुक्रमो हठे। ये हठ योग का अभ्यास का क्रम है। इसी क्रम में हमें अभ्यास करना चाहिए। ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण। क्या है? योगी कैसा हो, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि सिद्धि किसको मिलती है? तो ब्रह्मचारी, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मचारी मिताहारी। मिताहारी ब्रह्मचारी कौन है? कौन है ब्रह्मचारी? तो कहा जो ब्रह्म का आचरण करे। रेखा जी नमस्ते। जो ब्रह्म का आचरण करे, जो ब्रह्म की चर्या में जिए, ब्रह्म की चर्या को स्वीकार करे, ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचारी क्या है? ब्रह्म क्या है? ये सर बोला जाता ये है ब्रह्मचर्य क्या होगी सर? हाँ बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। क्या है ब्रह्म की चर्या? मतलब अपने चित्त को मैत्री में, करुणा में, मुदिता में, उपेक्षा में प्रतिष्ठित। जो व्यक्ति मैत्री में है, मैत्री का मतलब क्या होता है? मैत्री वो भाव है, चित्त की एक अवस्था है मैत्री।
कह रहे हैं जो मैत्री में हो, मुदिता में, मोद में, जो राग में ना हो, द्वेष में ना हो, क्रोध में ना हो, ईर्ष्या में ना हो, दुर्भावना में ना हो, मैत्री में है। तो मैत्री क्या होती है? भगवान बुद्ध ने इस कथन को कहा है, मैत्री ही संपूर्ण धर्म है। संपूर्ण धर्म बोला है भगवान बुद्ध ने मैत्री को। क्या होता है? हम आध्यात्मिक अर्थों में न भी सही, दूसरे अन्य आयामों से देखें तो सर्वत्र मैत्री ही दिखाई देती है। सृष्टि में जो कुछ भी अस्तित्व में है, सृजनात्मक है, वो मैत्री के कारण है। मैत्री का मतलब क्या है? जैसे पेड़ और मिट्टी में मैत्री है, इसलिए वनस्पतियां अस्तित्व में है। अगर पेड़ और मिट्टी में मैत्री नहीं होती तो वनस्पतियों का अस्तित्व नहीं होता। पेड़ मिट्टी को पकड़े हुए है, मिट्टी पेड़ की जड़ों को पकड़े हुए है। यह पेड़ की जड़ों और मिट्टी की मैत्री है। इसी मैत्री से समस्त वनस्पतियां, वनस्पति जगत अस्तित्व में है। वनस्पतियों से प्राणी मात्र अस्तित्व में है। वनस्पतियों से औषधियां अस्तित्व में हैं। औषधियों से स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से जीवन। यह सब मिट्टी और पेड़ की मैत्री का परिणाम है। ऐसे ही जगत में सूरज की धरती से मैत्री है, धरती की भी सूरज से मैत्री है। धरती सूरज की परिक्रमा करती है, सूरज अपनी धरती के लिए तपता है। सूरज और धरती की मैत्री से प्राणी मात्र का अस्तित्व है। ब्रह्मांड के सारे ग्रह पिंड गुरुत्वाकर्षण के अनुशासन में एक दूसरे के साथ मैत्री में हैं। इसी मैत्री से सकल ब्रह्मांड का अस्तित्व है। हम लोग घर बनाते हैं सीमेंट की ईंटों से, मैत्री है, तभी तो एक दूसरे के साथ होते हैं। तब भवन खड़े होते हैं, भवन की भूमि से मैत्री है। यंत्रों, मशीनों, वाहनों इत्यादि में समस्त कलपुर्जे एक दूसरे के साथ मैत्री में ही होते हैं, तो यह यंत्र संचालित होता है। अगर यंत्रों के बीच मैत्री खंडित हुई, दुर्घटना घट गई। फिर शरीर के अंगों को देखें, हर अंग शेष अंगों के साथ मैत्री में होते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। जब यह मैत्री खराब हुई, अंगों में एक दूसरे के अंगों के प्रति जो मैत्री वो खराब हुई, तो व्यक्ति विकलांग हो गया, अस्वस्थ हो गया। तन मन चेतना की मैत्री से जीवन अस्तित्व में है। गुरु और शिष्य के बीच मैत्री है तो ज्ञान है, मैत्री है तो ज्ञान है। उपासक और उपास्य में मैत्री है तो ध्यान है। पत्नी और पति के बीच में मैत्री है तो परिवार है। परिवार के सदस्यों के बीच मैत्री है तो एक सुख स्वस्थ सुखी परिवार है। जैसे ही किसी भी स्तर पर यह मैत्री खंडित होती है, परिवार बिखर जाता है। तो मैत्री क्या है? मैत्री मित्रता नहीं है, मित्रता से बहुत परे है मैत्री। मैत्री का मतलब शुद्ध चित्त, निर्मल चित्त। समाज में मैत्री है तो एक स्वस्थ खुशहाल समाज कहा जाता है। आज हमारे समाज में योग की जरूरत है, योग के इस स्वरूप की जरूरत है। क्यों? कितनी दुर्भावना है, हर व्यक्ति दुर्भावनाओं से ग्रसित है। हम बात भले करते हैं अच्छी अच्छी, लेकिन मन में कटुता ही है, मन में द्वेष ही है, मन में दुर्भावना ही है। कहाँ समाज का भला होगा? तो कहाँ मैत्री होनी चाहिए? एक स्वस्थ खुशहाल समाज कहा जाता है अगर समाज में मैत्री है। पहले के समय में लोगों में मैत्री की भावना होती थी, एक दूसरे के दुख सुख में हम साथ होते थे। आज तो हर व्यक्ति अपनी ही अपनी दौड़ में दौड़ रहा है। समाजों में, संप्रदायों में जब मैत्री खंडित होती है तो क्या होता है? दंगे फसाद होते हैं, हत्याएं होती हैं।
जिन राष्ट्रों में मैत्री है, राष्ट्रों के बीच मैत्री है, वह सुखी संपन्न समृद्ध राष्ट्र है। जहाँ राष्ट्र के अंदर पड़ोसी राष्ट्रों से मैत्री नहीं है, वहां निरंतर अशांति, दरिद्रता होती रहती है। देख रहे हैं परिणाम, ये देश में युद्ध चल रहा है ना, कितने दिनों से युद्ध चल रहा है, मैत्री का अभाव है। मैत्री होती तो कदापि ऐसी स्थिति नहीं आती। मैत्री नहीं है, अपना भी अनभल, दूसरे का भी अनभल। छात्र और शिक्षक के बीच में मैत्री है तो विद्या अच्छी है, विद्यालय अच्छे हैं, परिणाम अच्छे हैं, आजीविका है, अन्यथा विपरीत परिणाम भी देखे जाते हैं। मैत्री नहीं है, ये जो हम काम कर रहे हैं, मैत्री की वजह से कर रहे हैं, जो कुछ भी है। अगर मैत्री नहीं होता चित्त में, यह काम मैं जो खुद कर रहा हूँ, मैत्री का अभाव होता, कितने दिनों से ये काम निरंतर चल रहा है, संभव ही नहीं हो पाता। तो जो कुछ भी होता है मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा से होता है। इसी को कहा गया ब्रह्म विहार है। इस प्रकार यदि हम चारों ओर नजर घुमाकर देखें, तो जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, सृजनात्मक हो रहा है, अस्तित्व में जो कुछ भी सुंदर है, अच्छा है, वह मैत्री के कारण है। इस सृष्टि से, इस दृष्टिकोण से देखें तो भगवान बुद्ध के वचन सत्य हैं। मैत्री संपूर्ण धर्म है, मैत्री धर्म का सार है। अगर वादक और वाद्य के बीच में, गीत और कंठ के बीच में, राग और रागिनी के बीच में मैत्री हो तो संगीत, गीत संगीत सृजित होता है। अन्यथा संगीत बेसुरा हो जाता है, बेकार हो जाता है। और क्या, हम लोग भोजन बनाते हैं, घर पे भोजन बनाते हैं, नमक मसाला तेल सब्जी अग्नि, सब वही सेम चीज यूज करते हैं ना। 10 लोगों को सेम क्वांटिटी में सेम मटेरियल एट अ टाइम दे दिया जाए, तो 10 लोगों के भोजन अलग अलग बनेंगे। क्यों अलग बनेंगे? जब सेम मात्रा में कोई चीज सेम क्वांटिटी में सेम समय पर सेम सामान दिया गया है, तो स्वाद में अंतर क्यों आया? मैत्री के कारण आया। आपके चित्त की अवस्था कैसी थी, भोजन आपने बनाया, वो भोजन का स्वाद आपकी मैत्री से आया है। तो कहा, जो ब्रह्मचर्य का पालन करे, जो अपने चित्त को निर्मल करे। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि लंगोट धारण कर लिया, शादी विवाह नहीं किया तो ब्रह्मचारी हो गया, ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है ब्रह्मचर्य का। मिताहारी हो, आहार कैसा हो? मिताहार हो, अत्याहार नहीं। मिताहार मतलब जितनी खाना चाहिए उससे 1/4 कम, 25% कम ही खाए। त्यागी हो, योग के प्रति पूर्णता समर्पित हो, ऐसा साधक 1 वर्ष में सफलता प्राप्त कर लेगा, कोई संदेह ही नहीं है। फिर आगे बताया, मिताहार का बताया, सो स्निग्ध मधुराहार चतुर्थांश विवर्जिता भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहार सौच्यते। ये श्लोक याद करना है, ये आज के लिए यही श्लोक है। अच्छा, इसके पीछे वाला है ये 57 नंबर श्लोक, इसको याद करना है आप सभी को। ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायणः अब्दाधूर्वं भवेत् सिद्धो नात्र कार्या विचारणा। ये श्लोक आपको याद करना है। इसके लिए आज दिन भर कम से कम 50 बार 100 बार इसका जाप करें। जैसे मंत्र जाप करते हैं, ऐसे इन श्लोकों का हमें दिन भर करना चाहिए। 10 मिनट बैठ के प्रैक्टिस कर लें, 10 मिनट के बाद
देखेंगे धीरे धीरे मन में चलने लगे। मन में हो जाए तो मन में करते रहे, शाम तक देखेंगे, शाम तक पूरा कंठस्थ हो गया ये। आगे बढ़ते। मिताहार, मिताहार भी बहुत महत्वपूर्ण है, बताया ही है, मिताहार का पालन करेगा तभी सफलता मिलेगी। पथ्य आहार बताया, अपथ्य आहार बताया, ठीक है। उसके बाद साधक कैसा होना चाहिए, साधक युवा हो, वृद्ध हो, बीमार हो, आलस, कोई भी हो, युवा हो, वृद्ध हो, अति वृद्ध हो, रोगी हो, दुर्बल हो, बस कैसे अभ्यास करे, आलस को त्याग कर अभ्यास करे। आलस्य होगा तो सफलता नहीं मिलेगी। आलस्य को त्याग कर अभ्यास करे तो सब योगों में सिद्धता प्राप्त होती है। अभ्यास करने से ही योग में सिद्धि प्राप्त होती है। बिना अभ्यास के कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। केवल शास्त्र पढ़ने से कोई सिद्ध नहीं होगा, कोई शास्त्र पढ़ने से बुद्ध नहीं होगा। अभ्यास करने से कोई शुद्ध हो सकता है, बुद्ध हो सकता है। अभ्यास ही है। कोई सोचे कि हम वेशभूषा धारण कर लें योगियों जैसे, नाम रख लें अपना योगी, अपने नाम के आगे योगी लगा ले, पीछे भी योगी लगा ले, बीच में भी योगी लगा ले, योगी थोड़ी ना हो जाएंगे। योगी होने के लिए योगी होना पड़ेगा। योगी नाम रखने से, वेश धारण करने से कोई योगी नहीं हो जाता है। योगी का मतलब चित्त निर्मल है तो योगी है, चित्त शांत है तो योगी है। योगी अगर है तो चित्त निर्मल होना ही चाहिए, चित्त शांत होना ही चाहिए। अगर मन में कटुता है, मन में द्वेष है, तो योगी के नाम पर पाखंडी है वो व्यक्ति। योग के नाम पे पाखंड कर रहा है, नाम रख के लोगों को भ्रमित कर रहा है, लोगों को भटका रहा है। तो बताया न वेश धारम सिद्धे कारणम न च तत्कथा क्रियेव कारणम सिद्धे सत्य में तन संशय। तो ये स्वात्माराम जी बता रहे, स्पष्ट बता रहे। फिर आगे विविध आसन, विविध कुंभक, विविध मुद्राएं, ये सब हठ योग के अभ्यास के लिए राजयोग में सफल होने तक करने चाहिए। इन सब का अभ्यास राजयोग की सिद्धि तक करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रथम अध्याय समाप्त। दूसरे अध्याय को देखेंगे, सेकंड अध्याय भी आज हम समाप्त। हमारा आज ये था कि हम रिवीजन कर लेंगे पहले अध्याय का और दूसरे अध्याय का। किसी का कोई प्रश्न है तो बताएं। ये रिवीजन इस प्रकार से आप सबको भी करना चाहिए, जैसे हम करवा रहे हैं ना, ऐसे आप सबको भी रिवीजन करना चाहिए। इसी या तो इसी लेक्चर को बार बार देख सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। इससे आपका पहले अध्याय का, दूसरे अध्याय का 1 घंटे में रिवीजन हो गया। लेकिन ये रिवीजन उसी को समझ में आएगा जो पढ़ा होगा पहले। अभी तो जो जो चीज हम 10 दिन में पढ़ाए हैं, उसको 1 दिन में कवर कर रहे हैं, तो कहाँ से समझ में आएगा उसको? नहीं समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं? आसन का प्रकरण प्रथम अध्याय हम लोगों ने देखा। कहा अथासने दृढ़ योगी वसी हित मितासना। हित मितासना, मितासन का आ गया, मितासन, मितासन क्या है? आसन में दृढ़ होकर, मन को नियंत्रण में करके, मिताहार का पालन करते हुए, गुरु उपदिष्ट मार्ग, गुरु के उपदेश के अनुसार क्या करना है? प्राणायामन समभ्यसेत। प्राणायाम का विधिवत, प्राणायाम का सम्यक प्रकार से अभ्यास करना है। तो 4 बातें बताई प्राणायाम करने के लिए। आसन में स्थिर होना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर, परिमित आहार का पालन करते हुए और गुरु के निर्देशन में अभ्यास करना है। ये इसमें रहकर ही हमें आगे बढ़ना है। आगे क्यों करना है प्राणायाम का अभ्यास? वाई वी डू प्राणायाम, प्रैक्टिस प्राणायाम। क्यों? क्योंकि
चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। ये प्राण और चित्त एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जहां एक जाएगा वहां दूसरा जाएगा, जहां दूसरा जाएगा वहां एक जाएगा। तो पहले प्राण को किडनैप कर लो। मूवी में क्या होता था, है मूवी में देखा है ना, कि ये जो होते हैं गुंडे लोग, उस हीरो को वश में करने के लिए क्या करते थे, उसकी पत्नी को या उसके बच्चे को या उसके माँ को किडनैप कर लेते थे। कर लो, वो तो भाग के आएगा, जहां भी होगा आएगा फिर। तो यही हाल है प्राण का। प्राण को नियंत्रण में करो, चित्त तो अपने आप स्वतः ही पीछे पीछे चला आएगा। जैसे गाय और बछड़ा, बछड़े को जहां जहां लेके जाओगे गाय उसके पीछे ही आएगी। यही तो है। ऐसे ही हमारा प्राण चित्त का कनेक्शन है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से है। तो कहे प्राणायाम करोगे तो प्राण वश में आ जाएगा। और यह प्राण जब तक हमारे शरीर में होता है तब तक जीवन होता है। प्राण शरीर से निकला, जीवन नहीं, डेड बॉडी हो गया। नदी में तैरती लाश को समझ में आया कि वजन तो श्वासों का था, वजन तो प्राणों का था, गर्व बेवजह हम किए जा रहे थे शरीर पर। हम्म। प्राण निकला कि शरीर ऊपर, प्राण था तो शरीर डूब गया। पानी में शरीर डूब गया जब प्राण था, और जैसे ही प्राण निकला शरीर ऊपर आ गया। तो कीमत किसकी थी, वजन किसका था, प्राणों का था। इसलिए प्राणायाम करना है। और प्राणायाम करेंगे तो नाड़ियां शुद्ध होनी चाहिए, नाड़ियों से ही प्राणायाम होगा। अशुद्ध नाड़ी से कौन प्राणायाम कर पाएगा। तो नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए बताया, नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम कितनी बार करना है, दिन भर में 4 बार करना है। पूरक कुंभक रेचक यथाशक्ति कुंभक करना है, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। धीरे धीरे श्वास लेना है, बिल्कुल धीरे धीरे, धीरे धीरे छोड़ना है। और युक्त प्रकार से कुंभक करना है। और जब नाड़ी शुद्ध हो जाएगी तो क्या होगा, नाड़ी शुद्ध हो जाएगी तो शरीर कांति युक्त हो जाएगा, चित्त शांत हो जाएगा। और क्या बताया, और ये नाड़ी शोधन से 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है। 80 तक इसको ले जाना है। और 3 महीने से कुछ अधिक समय में नाड़ियां शुद्ध होंगी। और कुंभक की अवस्था बताया, 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम में पसीना आता है, द्वितीय में कंपन होता है, तृतीय अवस्था में प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है। ये कुछ बातें बताई हैं। तो प्राणायाम कहा कि संयम पूर्वक धीरे धीरे, जैसे यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेत सन्न्य वश्य शनैः शनैः। जैसे हम जंगली पशु को, जंगली जानवर को वश में करते हैं, ऐसे ही हमें अपने प्राण को धीरे धीरे संयम पूर्वक वश में करना चाहिए। युक्त प्रकार से श्वास लेना है, युक्त प्रकार से छोड़ना है। अगर युक्त प्रकार से प्राणायाम करेंगे तो तमाम रोग समाप्त होंगे। अगर अयुक्त प्रकार से करेंगे तो ये खिचकी है, दमा है, खांसी है, सिर कान आंखों में पीला है, और भी न जाने कितने प्रकार के रोग हो जाएंगे। युक्त विधि से करेंगे तो रोग समाप्त होंगे, अयुक्त विधि से करेंगे तो रोग और बढ़ जाएंगे। ठीक है। युक्तम युक्तम त्यजेत वायु, युक्त युक्त प्रकार से करना है। नाड़ी निर्मल हो जाएगी तो शरीर पतला हो जाएगा, कांति युक्त हो जाएगा। ठीक है।
और एक क्षमता आ जाएगी कि इच्छा अनुसार श्वास को रोक सकता है। इससे जठराग्नि प्रतीत होती है, अंतः प्रवर्तित नाद का अनुभव होता है, आरोग्य लाभ मिलता है। ये बातें बताई। उसके बाद स्थूलता, नाड़ी शोधन के बाद बताते हैं जिसमें कफ अधिक है, जिसमें स्थूलता ज्यादा है, उसको पहले 6 शोधन क्रियाएं करनी चाहिए। किसको कहा है शोधन क्रियाओं को करने के लिए? जिसमें कफ ज्यादा है, जिसमें शरीर स्थूल है, दुबला पतला जो नहीं, कोई मोटा आदमी हो, उसको पहले क्या करना चाहिए? नाड़ी शोधन करना चाहिए। शोधन क्रिया, शुद्धि क्रिया, षटकर्म बताया उसके लिए। कौन से षटकर्म है? धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपाल भाती। ये शोधन क्रियाएं हैं जिनका अभ्यास उसको करना चाहिए। इसके बाद शरीर को शुद्ध करने तथा आश्चर्य फल देने वाली ये शोधन क्रियाएं गुप्त रखनी चाहिए। श्रेष्ठ योगियों द्वारा इन्हें बहुत महत्व दिया गया है। धौती है, धौती में वस्त्र खाना है। कैसे? 4 अंगुल चौड़ा, 15 हाथ लंबा, लगभग 22.5 फुट। हाँ, इस वस्त्र को खाना है और इससे तमाम प्रकार के कफजन्य रोग समाप्त होते हैं। और शुद्धि क्रिया और कौन सी है जो कफ दोष को समाप्त करती है? धावती है बस कफजन्य दोष को समाप्त। हाँ, नेति, रबड़ कपालभाति भी नेति। है। धोती धोती सर, धोती सर। धावती तो है ही। इसके अलावा और है कोई कफजन्य दोष को समाप्त करने वाली? कपाल भाती, कपाल भाती, कपाल कपाल, कपाल बिल्कुल भाती। कपाल भाती। और कौन सा प्राणायाम है जो कफजन्य दोष को समाप्त करता है? भस्त्रिका और सूर्य भेदी। सूर्य है जी। भस्त्रिका तो त्रिविध, तीनों दोषों को नाश करती है। उज्जाई सर। हाँ, उज्जाई, उज्जाई। हाँ, उज्जाई प्राणायाम है जो कफ दोष को नष्ट है। तो 3 चीज हमने देखा। क्या 3 चीज देखा? कफ दोष को नाश करने वाली एक शुद्धि क्रिया है धौती, एक शुद्धि क्रिया है कपाल भाती, एक प्राणायाम है उज्जाई। नोट कर लीजिए इसको अपने नोट में, याद रखना है 3 बातें। ठीक है, अब चलते हैं वस्ती। कौन सी वस्ती क्या नाश करती? त्रिदोष नाशक है, दोष नाशक है वस्ती। वात पित्त कफ। और कोई क्रिया है जो त्रिदोष नाशक है? भस्त्रिका प्राणायाम। नहीं, क्रिया में और कोई है त्रिदोष नाशक? त्रिदोष नाशक और किसी को बताया गया है? तो यही है, बस्ती क्रिया त्रिदोष नाशक है। प्राणायाम में कौन सा प्राणायाम है त्रिदोष नाशक? वात पित्त कफ को बैलेंस करने वाला भस्त्रिका। है भस्त्रिका भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम है, त्रिदोष नाशक है। ठीक है, क्या धौती, बस्ती, फिर नेति बताया। नेति, ये सूत्र नेति का वर्णन किया गया है। एक प्रकार के सूत्र का ही, एक प्रकार की ही नेति का वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसमें रोग समाप्त होते हैं। कपाल के ऊपर के रोग, कपाल कंधे के ऊपर के रोग, सूक्ष्म दिव्य दृष्टि होती है, स्कंद प्रदेश से ऊपर होने वाले रोग समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, त्राटक फिर बताया। त्राटक में महत्वपूर्ण क्या है? सोने की पेटी के समान गोपनीय रखना चाहिए। नेत्र संबंधी रोग समाप्त होते हैं, तंद्रा को दूर करती है। लेकिन अगर किसी को नेत्र रोग हुआ है तो क्या करना चाहिए त्राटक? किसी को आंखों की सीवियर समस्या है तो त्राटक का अभ्यास नहीं करना चाहिए। नहीं करना नौली चाहिए। बताया, नौली बताया।
नवली जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, आनंद को लाने वाली। सबसे श्रेष्ठ क्रिया कौन सी है? षटकर्मों में सबसे श्रेष्ठ क्रिया कौन सी है? नौली है। नौ- नौली क्रिया सबसे श्रेष्ठ क्रिया है। ठीक है। इसके बाद फिर गजकरणी बताया है और उसके बाद फिर प्राणायाम के बारे में बताया है। प्राणायाम, जब यह शोधन क्रिया कर लिया, हमारा शरीर शुद्ध हो गया, फिर नाड़ी शोधन, नाड़ी शुद्ध हो गया। अब इसके बाद प्राणायाम के अभ्यास की बात करते हैं। क्यों करते हैं प्राणायाम के अभ्यास? कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश सारे देवता लगे हुए हैं प्राणायाम करने में। क्यों करने में? क्योंकि अपने आप को बचाए रखना, अपने आप को मृत्यु से बचाने के लिए, मृत्यु के भय से सभी लोग कर रहे हैं। जब तक शरीर में प्राण है, जब तक चित्त शांत है, जब तक दृष्टि भूमध्य में लगी हुई है, तब तक मृत्यु का भय नहीं होता है। ठीक है। तो इसलिए प्राणायाम करना है। विधि पूर्वक प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ी समूहों के भली प्रकार निर्मल हो जाने पर सुषुम्ना का द्वार खुल जाता है। तो प्राणायाम से हमें वो समाधि की अवस्था प्राप्त हो सकती है। प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होने पर, मन में स्थिरता उत्पन्न होने पर, मन का भली प्रकार स्थिर हो जाना, उसे ही मनोन्मनी अवस्था कहा है। ठीक है। तो ये 8 कुंभक का वर्णन किया गया है। सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। 8 कुंभकों में पूरक रेचक कुंभक है। पूरक रेचक वही अलग अलग है, कुंभक का प्रोसेस वही होगा। ठीक है। ये प्राणायाम, भस्त्रिका, सब इसको भी देखा है हमने कल ही। आगे चलते हैं। प्राणायाम के बाद मूर्छा, प्लावनी। प्राणायाम क्या बताया? रेचक, पूरक, कुंभक, ये प्राणायाम के 3 अंग हैं। कुंभक कितने प्रकार का है? तो 2, सहित और केवल। जब तक केवल कुंभक की सिद्धि ना हो जाए, तब तक हमें क्या करना चाहिए? सहित का अभ्यास करना चाहिए। जब तक केवल सिद्ध नहीं होता है, तब तक हमें सहित का अभ्यास करते रहना चाहिए। और पूरक रेचक के बिना आप जो वायु धारण होता है, बिना पूरक के, बिना रेचक के जो वायु में स्थिरता आती है, वो केवल कुंभक कहा जाता है। वही है केवल कुंभक। केवल कुंभक का वर्णन महर्षि पतंजलि ने भी किया है। बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, चतुर्थ प्राणायाम बोला है। रेचक और पूरक से रहित केवल कुंभक सिद्ध हो जाने पर साधक के लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। साधक को कुछ दुर्लभ नहीं रह जाता है। केवल कुंभ से साधक इच्छा अनुसार वायु धारण करने में सक्षम होकर राजयोग पद भी प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं। तो कुंभक के अभ्यास से कुंडलिनी जागरण होती है। कुंडलिनी जागरण से सुषुम्ना मल रहित होती है और हठ योग में सिद्धि मिलती है। हठम बिना राजयोग, हठ बिना हठ योग के राजयोग बेकार, बिना राजयोग के हठ योग बेकार। दोनों का अभ्यास हमें करते रहना चाहिए। हैं? और कुंभक द्वारा, कुंभक के द्वारा ही प्राण वायु को रोक लेने पर चित्र को आश्रय रहित कर लेना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से राजयोग पद की प्राप्ति होती है। प्राप्ति होती है तो लक्षण होंगे कुछ, शरीर पे कुछ लक्षण प्रकट होंगे। शरीर वपुः कृशत्वं वदने प्रसन्नता, ये याद करना है श्लोक। शरीर में हल्कापन आ जाता है, मुख पे प्रसन्नता आ जाती है, स्वर में संवष्ठव, नयनों में तेजस्विता, रोग का अभाव, बिंदु पर नियंत्रण, जठराग्नि प्रदीप्त, नाड़ियों की विशुद्धता, ये सब लक्षण आ जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार से हमारा 2 अध्याय समाप्त हुआ है। आप लोगों ने नोट भी बनाया होगा। जो काम कर रहे हैं वो मुझे भेज सकते हैं, नोट जो बनाया है उन्होंने। नहीं कर रहे हैं तो बात ही अलग है भाई। हम क्या है, हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, आपको कह सकते हैं,
करना चलना तो आपको पड़ेगा। चलेंगे तो प्राप्ति होगी, नहीं चलेंगे तो फिर क्या होगा, आपके ऊपर निर्भर है। सारी यात्रा आपको तय करना है, एग्जाम आपको देना है, मेहनत आपको करना है। हमें तो सिर्फ बताना है, हमने चला है रास्ते पे, ऐसे ही बताते जाएंगे, हो जाएगा। चलेंगे तो पहुंच जाएंगे उस लक्ष्य तक। ठीक है, तो मिलते हैं कल। कोई प्रश्न है तो बताएं, इन 2 अध्यायों में कोई प्रश्न है तो बताएं। उन लोगों को भेज सकते हैं जो सुनना चाहते हैं, जो हठ योग या क्लास करना चाहते हैं। ये आज की भी क्लास भेज सकते हैं, तो उनको एक ओवरव्यू 2 अध्याय का मिल जाएगा, समरी कैसे होता है, क्या है पढ़ाने का। बाकी तो आज समरी ही था। ये 2 अध्याय 20 दिनों से चल रहा है लगभग, हमको लगता है 20 क्या, हाँ 20 दिनों से तो चल ही रहा है। 20 दिन का एक दिन में पढ़ाना, तो जो लोग पढ़े होंगे उन्हीं को समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े होंगे उनको कहाँ से समझ में आएगा। आज की क्लास ऊपर से निकल जाएगी। जी ठीक सर, है, नहीं समझ में आया है, बुक भी नहीं है हम लोग के पास। तो जो रोज किया होगा क्लास उसको समझ में आया होगा। जिसने पूरा डिटेल में सुना है उसको तो समझ में आएगी बात। लेकिन जो आज आज तो भाग रहे थे ना पूरा, आज हमको पूरा कवर करना था, रिवीजन था आज सेकंड का, फर्स्ट और सेकंड का। तो हम तो रिवाइज रोज करते हैं, ताकि ये इसी पढ़ने के दौरान ही याद हो जाए चीजें, समझ में आ जाए चीजें, क्योंकि बाद में कोई रिवीजन नहीं कर पाता है। ठीक है ना। जी सर। तो इस पे लगभग हमको लगता है 10-15 क्लास हो चुका है अभी तक। अठ प्रदीपिका पे अभी तक 15 क्लास हो चुका है। तो एक क्लास में किसी को क्या समझ में आएगा बताइए। सर इसका पीडीएफ मिल सकता है? पीडीएफ ही तो दिखा है स्क्रीन पे, पूरा पीडीएफ ही दिख रहा है। नोट भेजेंगे, इसका नोट भेजेंगे, जी सर। दोनों अध्याय का 60 नोट भेजेंगे। ये तो किताब का ही पीडीएफ है, बस हमने इसको बना दिया है, बस है तो किताब ही है। इसमें कुछ नया हमने ऐड नहीं किया है, पूरा किताब ही है ये। ठीक है, नमस्कार, हरिओम। ठीक है सर, नमस्कार, हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम हरिओम। हरिओम, जपे मेरा रोम रोम। हरिओम सर। हरिओम।